एडीए की ओर से कुछ समय पूर्व पंचशील इलाके में A56 नंबर का प्लॉट नवंबर 2021 में नीलामी के दौरान डॉक्टर नितिन दरगढ़ ने खरीदा था, जिसमें डॉक्टर कुलदीप शर्मा और उनकी पत्नी गायत्री दरगढ़ के साथ ही बच्चे रह रहे थे। इस मामले में गत 2-3 दिन पूर्व एडीए की ओर से कार्रवाई की गई। होमगार्ड के जवानों ने गाली गलौज की और डॉक्टर के साथ मारपीट कर डाली, जिसके बाद डॉक्टर समुदाय पूरी तरह से लामबंद हो गया। प्राइवेट डॉक्टरों के साथ ही ब्राह्मण समाज के लोगों ने भी इस मामले में उचित कार्रवाई करने के लिए अपना आक्रोश जताया और लगातार दबाव बनने के बाद देर रात को डॉक्टर कुलदीप शर्मा की पत्नी डॉक्टर गायत्री दरगढ़ की ओर से किशनगंज थाने में मामला दर्ज कराया गया। हालांकि दूसरी ओर एडीए प्रशासन की ओर से भी राज कार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज करवाया गया और इसके बाद उच्च स्तरीय जाँच भी बैठाई गयी। आईजी के निर्देश पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने मौका निरीक्षण किया। एफएसएल टीम भी पहुंची और एडीए के अधिकारियों को भी बुलाया गया, लेकिन अवकाश होने की वजह से एडीए के अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे। इस मामले में जांच अधिकारी जगदीश प्रसाद ने कहा कि आगामी दिनों में इस तरह की कोई समस्या न हो, इसके लिए भी इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। वहीं दूसरी ओर कुलदीप शर्मा की पत्नी गायत्री दरगढ़ का कहना है कि आज भी डॉक्टर साहब के साथ हुई मारपीट की घटना से बच्चे और सभी परिवारजन आहत हैं। फिलहाल ऐसी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही कि जिससे कि उन्हें संतुष्टि प्रदान हो। देखने वाली बात है कि कब तक ये मामला सुलझ पाएगा। एक नोटिस दे देते, एक बार इन्फॉर्म कर देते तो हम सामान तो कम से कम हटा लेते और बच्चों को जो मेंटल ट्रॉमा हुआ है वो नहीं हो पाता, क्योंकि एक तरीके से ये ऐसे टाइम पर आए हैं, पता नहीं इनको कैसे पता था कि इस टाइम पे घर में सिर्फ बच्चे होते हैं, ना बाईजी ना ड्राइवर कोई नहीं। और उस टाइम पर आकर इन्होंने मेरे बड़े बेटे ने इतनी रिक्वेस्ट करी कि अंकल प्लीज़ आप मेरी मम्मी को फ़ोन कर दो, मम्मी कहेगी तो मैं गेट खोल दूंगा। मम्मी ने मना किया कि कोई भी आदमी आए अपने को गेट नहीं खोलना, तो उन लोगों ने जेसीबी से दीवार तोड़ी और वो लोग अंदर घुस गए। पता नहीं उन्होंने क्यों ऐसा किया है, पर बच्चे बहुत ही ज़्यादा खौफ में। और एक सबसे ख़राब बात ये हुई कि बच्चों को कभी भी डर लगता है तो मैं कहती हूँ बेटा पापा साथ में है। आज उन्हीं बच्चों ने अपने आँखों के सामने अपने पापा को इतना बुरी तरह पिटते हुए देख लिया। तो बच्चे मुझसे बड़े मासूम सवाल कर रहे हैं कि मम्मा पापा को ये लोग इतना मार सकते हैं तो फिर हमारे को तो कौन बचाएगा। कह रहे मम्मा अब आप ड्यूटी नहीं जाओगे, या तो आप नौकरी छोड़ो या तो आप छुट्टियां लोगे, अब हम घर में कभी भी अकेले नहीं रहेंगे। जब स्कूल जाएंगे तो ठीक है, स्कूल नहीं होगी तो आपको भी हमारे साथ घर में रहना पड़ेगा। अब हम 15 मिनट भी घर में अकेले नहीं रहने वाले। 20-25 लाख का तो हो ही गया होगा, मैंने अभी अंदाज़ा लगाया नहीं, क्योंकि मेंटली वैसे ही बहुत परेशान थे। ये सब जो हो गया हमारे को उम्मीद नहीं थी। मैं तो सुबह सुबह ड्यूटी गई थी खुशी खुशी, पीछे क्या चल रहा है पता नहीं था। तो अभी तो इस बारे में तो सोचा ही नहीं। अभी तो हम ये जो कानूनी ट्रॉमा, ये सब जो मारपीट जो ये हुई है FIR, अभी तो हम इसी से नहीं बच पा रहे। और आप सोचिए एक 12 साल के बच्चे पर उन्होंने राजकीय कार्य में बाधा डालने का आरोप लगाया, जबकि राजकीय कार्य में बाधा तो उन्होंने डाली है। मैं ड्यूटी पर थी, मैं राजकीय कार्य पर थी, इन लोगों के कारण मुझे अपना कार्य छोड़कर बीच में आना पड़ा। तो राजकाज में बाधा तो इन लोगों ने डाली है, मैंने थोड़े ना डाली है। ये नोटिस देकर आते तो ये राजकार्य कर रहे थे, बिना नोटिस के तो ये गुंडागर्दी कर रहे थे, राजकार्य थोड़े ना कर रहे थे। समझौते में हमने आश्वासन दिया गया और हम देखिए शांति प्रिय प्राणी है, समाज की किसी वर्ग का हित नहीं चाहते। सारे अस्पताल बंद होते हैं, आम पब्लिक को परेशानी होती है, हम वो नहीं चाहते। सारी जिंदगी जिन लोगों ने सेवा की, महत्व समझा, हम नहीं चाहते किसी को परेशानी हो। तो हमने इन्होंने जो समझौते में ये बोला है, आश्वासन दिया कि ये सब काम हम जल्दी से जल्दी करके देंगे। तो हम देखते हैं, अगर नहीं होगा तो फिर हम संघर्ष करेंगे। पर अगर इन्होंने कर ही दिया, सब कुछ ठीक से हो गया, जांच हो गई, अधिकारियों पर उनको दंड मिल गया, तो हम फिर जो भी प्रशासन का निर्णय होगा उसके साथ होंगे। और अगर उसके अंदर कुछ बात गलत होती है, कोई सही से निर्णय नहीं होता, हमें सही से न्याय नहीं मिलता, तो फिर हम सब वापस से संघर्ष करेंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं अकेली भुगत भोगिनी हूँ इस अजमेर में, जो एडीए की ज्यादतियों, दबंगाइयों और दादागिरी का शिकार हुई हूँ। मुझे लगता है जब मेरे साथ ऐसा हो गया, सब कुछ सही नियम से चलते हुए, तो अजमेर में मेरे जैसे कई भुगत भोगी होंगे। ऐसी मेरी आत्मा तड़प तड़प के कह रही है कि ये एडीए अब पूरी तरह से भू माफियाओं का जाल बन चुका है और इसका काम ही लोगों को, आम आदमी को परेशान करना है। और जो लोग इनके जो हित है, जो स्वार्थ है, वो सिद्ध कर देते हैं, उनको ये कुछ नहीं कहते। और जो अपने नियम से चलने के कारण इनकी बातों में, इनके दबाव में नहीं आते, इनके स्वार्थ सिद्ध नहीं करते, उनको ये परेशान करते। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।